रूप में ले रहे हैं समूह से रियो से, तो उस पैसे का सदुपयोग कहने का मतलब कि हम लोग पैसा लेकर के और कहीं ऐसे जगह लगा देते हैं कि जहाँ से हमको कोई भी दोबारा उस पैसे से आमदनी नहीं आता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उस पैसे को समय से समूह को लौटा नहीं पा रहे हैं या बैंक को लौटा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमको आजीविका संवर्धन यानी कि उस पैसे को खेती में लगाएं, उस पैसे के माध्यम से हम पशुपालन करें, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, या जो आपको लगता है कि हम पशुपालन के माध्यम से अपने आजीविका को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि खेती से जुड़ी गतिविधि करते हैं, तो जो पारंपरिक खेती है यानी कि धान गेहूँ, ये तो सब लोग कोई कर रहा है, मगर हम लोग किसी विशेष तरह की खेती, जैसे कि आप लोग के क्षेत्र में ही देखते हैं कि सब्जी का खेती होता है थोड़ा सा हाईटेक यानी मचान के माध्यम से, फूल की खेती होती है, पिपरमेंट की खेती होती है, यानी कि जो आपका क्षेत्र खेती करने में सक्षम है उस तरह की खेती करके हम खेती से भी अच्छा खासा मुनाफा आमदनी कमा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग रोजगार प्रबंधक जीआरपी जो है, जॉब रिसोर्स जीआरपी भैया जो है, जॉब रिसोर्स पर्सन, जो भी आपके भीओ में जाते हैं, सीएलएफ में जाते हैं, हो सकता है कि गांव स्तर पे भी, पीछे बातचीत नहीं करेंगे, बहुत शोर आ रहा है पीछे से, पीछे डेहरी से जो लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा शांतिपूर्वक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर कर्ज ले रहा है तो उसको भरने के लिए सीधा सा यही विकल्प है कि आपके घर में आमदनी होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई आमदनी का स्रोत नहीं है तो आप उस कर्ज को या कहीं से भी कोई कर्ज ले रहे हैं तो उसकी वापसी या अपने घर का जो खर्चा है, अपने परिवार का वहन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग एक टारगेट लेते हैं, एक कार्य योजना बना रहे हैं कि भाई हम लोग को 2000 दीदियाँ लगभग हैं जिसको 20 बार हम लोग खेती उन्नत किस्म का खेती करवाएं। 3000 के करीब ऐसी दीदियाँ हैं कि जिनको हम लोग पशुधन यानी गाय बकरी पालन करवाएं। और इस तरह से करके इंटरप्राइज जो छोटा मोटा दुकान, चाहे वो किराना हो, श्रृंगार हो, चाट का हो, समोसे का हो, इस तरह की गतिविधि के माध्यम से हम रोजगार से जुड़ेंगे। तो ये भी हमारे वार्षिक कार्य योजना में आता है और इसके लिए सीएलएफ जो है वो कार्य करेगी और जो कि जीआरपी होते हैं, जॉब रिसोर्स पर्सन, उनके द्वारा भी हर एक फील्ड में जाके जो योग्य व्यक्ति हैं, इच्छुक हैं, उनको प्रशिक्षण और रोजगार जो है मुहैया करवाया जाएगा। और हम लोग संभवतः आने वाला जो आपका नवंबर माह होगा उसमें एक रोजगार मेला का भाई आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला का यही उद्देश्य होता है, उसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, छोटी बड़ी जो भी कंपनी है, और आवेदक की योग्यता के आधार पर उनको एक नौकरी अपॉइंटमेंट जो है वो लिमिटेड कंपनी में देती है। तो जो भी इच्छुक होंगे इस पर काम किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि भाई आप लोग अपने वीडियो से समूह से जीआरपी भैया जो है उनसे जुड़े रहिएगा। और घर में जो भी बच्चे हों जो भी काम करना चाहते हैं या किसी तरह का स्किल जैसे कंप्यूटर बनाने के लिए सीखना या चलाने के लिए सीखना, मोबाइल बनाना, इस तरह का जो जानकारी है वो निःशुल्क DDU-GKY के माध्यम से दिया जाता है और जीविका इसमें सहयोग प्रदान करती है, लोगों को चिन्हित करती है और उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कहीं भी आपको पैसा नहीं देना है। और इस प्रशिक्षण के बाद आपको या आपके जो परिवार होंगे उनको एक लिमिटेड कंपनी में नौकरी दी जाती है, निजी क्षेत्र में। ये प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी होती है, सरकारी नहीं होती है। तो ये ध्यान देना है। और आप लोग जो घर के उसे योग्य व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे, उनको बता देना है ये जानकारी। अब हम लोग वार्षिक कार्य योजना के अंतिम पड़ाव में हैं।
यानी कि सरकारी योजना एक बहुत बड़ा विषय है हमारे समाज में। ये जीविका दीदी की ही बात नहीं है, पूरे आपके समाज में सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाएं, जैसे कि जिसको हम लोग अगर मोटा मोटी समझें तो जिसको आवास योजना बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, पेंशन योजना जिसके अंतर्गत 2-3 पेंशन आते हैं, वृद्धा पेंशन जो वृद्ध लोग हैं